हेलो एवरीवन, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो ला के दूँ। ये देखो कैसे शैतानी कर रही है। क्या कर रही हो तुम हैं? और खुद की दवाई दूंगी तब नहीं खाएगी। खुद की दवाई नहीं खाई जाती तुमसे। वैसे मैंने आज नाश्ते में मसाला पूड़ी बनाई थी पालक की। तो अभी इतनी भूख तो किसी को लगी नहीं है, पर यह है कि खाना तो बनाना ही है, टाइम हो रहा है। अब इसके पापा भी आते होंगे, चलो बनाते हैं खाना झटपट से। मुझसे कह रही है कि मेरी भी वीडियो बना ले। अच्छा वीडियो बना लूँ, आकर कैसे चिपक जाती है, समझ लो वीडियो बनवाने आ रही है। वीडियो बनानी है, वीडियो है आपको, वीडियो बनवानी है। वीडियो बनवानी है, कल्लो माता कल्लो होती जा रही है। वही है ना, अभी ठंड में थोड़ा धूप में बैठाया था, इस वजह से ज़्यादा काली हो गई है। कैसे जिद कर रही है। क्या हो गया, गोदी लेने के लिए कह रहे हो? गोदी नहीं लेना, ऐसे खेल लो। अब आइया भाई, ऐसे खेल लो बेटा, अपनी पिट्टी कर ले। हट ना, कोई नहीं लेगा तेरे को, काम नहीं करना हमें। गाड़ी उठा के तो ऐसे चल देती है जैसे बड़ी बूढ़ी। नीचे गिरना है तेरे को, हैं? नीचे गिरना आपको है? खुशी हाय हाय कर दो, हाय हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कर लो कर दो, ठीक है। जा जा जा, मैं नहीं लेने के। निकल निकल निकल। कैसे जिद कर रही है बॉडी। नहीं ले रही। ऐसे उठा दो तो तू गोदी में भी तो नहीं बैठती। अपने आप निकल, चल। ओह अब नहीं तो चल, उठा के चल दी गाड़ी, गिर जाएगी नीचे। मिल चढ़ के हैं भाई। खुशी पेट भर गया होगा। अरे भैया नहीं नहीं नहीं, तू चढ़ी रह चढ़ी रह चढ़ी रह चढ़ी रह चढ़ी। यहाँ मैं कर रही थी कैमरे के एंगल को सेट, और सेट करके बनाते हैं खाना। सब्जी मेरी बनने वाली है। आज मैंने बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी, और बनाई थी रोटी, और बिटिया रानी के लिए बनाई थी खिचड़ी। तो मैं वही तैयारी कर रही थी, और ये मैं गई हूँ कूड़ा डाल कर आती हूँ, क्योंकि हम लोग साथ के साथ सफाई भी करते रहते हैं किचन में। तो फिर टाइम नहीं मिलता, अच्छा नहीं लगता, और ख़ुद भी मन नहीं लगता किचन में काम करने का। साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है, काम करने में भी मज़ा आता है। और थोड़ी सी भी गंदगी हो तो मेरे को भी पसंद नहीं है, मेरी सासू माँ को भी पसंद नहीं है। यहाँ मैं लेकर आई हूँ झाड़ू, तो स्लिप के नीचे लगा रही हूँ झाड़ू, और लगाऊंगी फिर पोंछा, ताकि अच्छे से सफाई हो जाए। और फिर उसके बाद बनाऊंगी रोटी। तो देखो डस्टबिन से मैं सारा कूड़ा भर के, और हाथ के हाथ मैं लेके जाऊंगी बाहर, ताकि मैं डस्टबिन में डाल दूँ। वो डस्टर कह रही हूँ, डस्टबिन, ये डस्टर लेकर आई थी मैं। अब यहाँ अब यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ पानी भर के, ताकि फटाफट मैं मार लूँ पोंछा। पोंछा मारने के बाद ये साफ़ सफाई होगी तो अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं। बस इसके पास खुशी के पापा भी आ गए थे, वो कर रहे थे वेट खाने का, कि खाना ले आ, बन गया। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में बना दूँगी, कोई अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, खा लेना। या मैं खुशी के साथ कर रही थी कुछ बात, क्योंकि वो मेरे साथ जब भी पीछे पीछे घूमती रहती है, अपनी गाड़ी उठा के चल देती है इधर से उधर। वैसे उसकी दादी उसका ध्यान रख रही थी, वो बाहर ही बैठी थी कि मतलब देख रही हूँ मैं, तू अपना काम कर ले। या मैं पानी ले आई हूँ, और मैं बैठ के ही पोंछा लगाती हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो बैठ के लगा लेती हूँ मैं पोंछा। देखो साइड में ढंग से दिख भी नहीं रही, तो नीचे की तरफ बैठी हूँ इसीलिए नहीं दिख रही मैं ढंग से। और यहाँ मैं पोंछा लगाने के बाद अच्छे से सफाई करके फिर उसके लिए खिचड़ी लेके जाऊँगी, क्योंकि वो भी भूखी है, और वो वेट कर रही है कि मम्मी जल्दी से मेरे को कुछ खाने के लिए दे। तो मम्मी यही कहती, अपने अपने काम की पड़ी है, यूँ नहीं लड़की को खाना दे दे। मैंने कहा मम्मी काम भी कर लूँगी, लड़की को खाना भी दे दूँगी, थोड़ा सा तो सब्र करो। फिर वही है ना, बाद टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर मेरा मन नहीं करता काम करने का। अगर 12 बजे तक काम हो जाए तो ठीक है, और जो 12 बजे के ऊपर हो गया तो फिर मेरा मन करता ही नहीं है कुछ भी करने का। मैं सोचती हूँ जल्दी से जल्दी काम निपटा लूँ, फिर इसके बाद इसका भी सोने का समय हो जाता है, तो ये मेरे को परेशान करती है। और फिर मैं मम्मी के पास छोड़ती नहीं हूँ,
1:30 बजे तक मैं इसे ले आती हूँ ऊपर खाना पीना खाने के लिए, खाना खा करके, ताकि मैं इसको टाइम से सुला सकूँ। चलो, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लूँगी, क्योंकि अब पोंछा लगाया है, साफ़ सफाई करने के बाद हाथ तो धोना बनता ही है ना। अच्छी तरह से हाथ धो करके फिर मैं जाऊँगी किचन में और उसको लेके जाऊँगी उसके लिए खिचड़ी, ताकि उसको खिचड़ी खिला दूँ मैं। फिर उसके बाद बनाऊँगी रोटी। और पहले ही मैंने बताया था कि मैंने आज बनाई थी मसाला पूड़ी। तो अभी वैसे ज़्यादा भूख तो लगी नहीं है किसी को, बस इसके पापा ही बोल रहे हैं खाना खाने के लिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सब्जी भी बनने वाली है। यह कमरे गेट भी रसोई का थोड़ा सा बंद हो गया, क्योंकि हम लोग अभी सर्दियों में बंद करके ही रखते थे, इसी वजह से तो ये जल्दी से भिड़ जाता है और बंद हो जाता है। यहाँ मैं हाथ के लगा देती हूँ आटा लगा कर रख दूँगी और इसे खिचड़ी दे आऊँगी तो मम्मी खिला देगी या मैं खुद खिला दूँगी, जो भी ये देख लेंगे। तो यहाँ आटा लगा के रख दूँगी। और तो ये मेरे को फिर रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैं फटाफट से बना लूँगी रोटी। तो बस आटा छान करके मैं एक तरफ कर रही थी और भूसी भी एक तरफ कर रही थी, क्योंकि हम लोग आटे की भूसी ड्राम में नहीं डालते, क्योंकि ड्राम में फिर सारा आटा ख़राब हो जाता है, इसी वजह से। चलो अब लगा लेती हूँ अपना आटा। खुशी, पता नहीं क्या मिलता है गली में इसको। सही है, बुढ़ापे में भी बत्ती नहीं टूटेगी। ऊपर चढ़ेगी ऊपर। अपने आप चढ़ती चली जाएगी ऊपर, पकड़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी। यहाँ खुशी के पापा आ गए हैं और यहाँ मम्मी बात कर रही थी इसके दांतों के बारे में। और यहाँ ले आई मैं खिचड़ी खिलाते हैं खुशी को और खिचड़ी खिला के बना लेते हैं रोटी। यहाँ देखो कैसे इंतज़ार कर रही है मम्मी, जल्दी मेरे को खिचड़ी खिला दे, भूख लग रही है बहुत जोर की। ये देखो हंसी तो इसके होठों पे रखी रहती है, ज़रा सा ही खिला दूँ मैं हंसने लग जाती है फटाफट से। और यहाँ मैं जल्दी उसको खाना खिला के, इसके पापा कह रहे थे बेटा वो कोई कविता जल्दी बना दे खाना, मुझको जाना भी है स्टैंड पे, पापा वेट कर रहे होंगे। पापा को कहीं जाना था एक्चुअल में, कहीं पे रिश्तेदारी में ही शादी है, वहीं पे कहीं जाना था। तो यहाँ खुशी को मैं खिला देती हूँ खाना और मम्मी और मैं कुछ कर रहे थे बात, और बड़ी हंसी भी आ रही थी। हम लोग हंस रहे थे किसी बात पे, तो कुछ बात भी चल रही थी हमारी। ये देखो बड़ी हंसी आ रही है, उसे भी हंसी आ रही है। वैसे हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये है हर घर में कुछ ना कुछ बात होती है, लेकिन हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। यहाँ देखो खिला लेती हूँ मैं जल्दी इसको खाना। बार इशारों में कह रही है मम्मी और मम्मा और ऐसे करती रहती है। बस अब इसको खिला के चलती हूँ मैं जल्दी से किचन में। इसके पापा वेट कर रहे हैं, तो वो कहते चल कोई नहीं इसे खिला ले, बस इतनी भूख तो नहीं लगी, पर स्टैंड पे जाना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ तेरे को खाना बनाने के लिए, वरना मैं नहीं बोलता। और इसकी यहाँ पे फ़ोन आने लगा था इसके नाना का, पर मेरी बात ही नहीं हो पाई। मैं वीडियो क्लिप निकाल रही थी तो मैंने पापा को बोल दिया पापा थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ, क्योंकि आज मैंने सवेरे से वीडियो नहीं बनाई है तो मैं कल क्या अपलोड करूँगी। तो मैं डेली ही अपलोड करती हूँ। मेरे चैनल को सब लोग देख के चले जाते हैं, पर मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते। अब हम आ चुके हैं ऊपर, अब इसको सुलाते हैं बिटिया रानी को और हम लोग भी थोड़ा कर लेते हैं रेस्ट। ये देखो कितनी शैतानी कर रही हूँ। आ जाइए देख लीजिए हमारी गली। ये हमारी गली बड़ी चौड़ी है, अच्छी खासी चौड़ी गली है, इसीलिए हम लोगों को यहाँ रहना अच्छा लगता है। वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, यही दिखा रही थी मैं कि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है।
है भाई। ओ गंदी बात होती है। ओ पिट लो तो ठीक है, पिट लो तो ठीक है, नहीं पिटो तो रोना लग जाएगी। अभी तो सोकर उठी है। क्या हो गया? हाँ, इतना गले, इतना गले। अरे भाई 24 साल का मुद्दा मेरे बच्चा। इस मंदिर में भी आज एक शादी है और दूल्हे की उम्र भी 28 साल है। आ जाइए खा लीजिए आलू के पराठे। आज मैं डिनर में बना रही थी आलू के पराठे और सिल बटने वाली हरी धनिया की चटनी। ये दही भी रखा है, जिसको दही लेना होगा वो दही ले लेगा। वैसे मेरे हस्बैंड को ही दही के साथ आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, तो वो बोल रहे थे कि आज मन है पतले पतले पराठे खाने का, तो अच्छा से। और देखो मैं भरता भी ज़्यादा भरती हूँ, आटा बहुत कम लेती हूँ। और देखो मैं तो बनाती हूँ भाई बड़े बड़े पराठे, मुझे छोटे छोटे पराठे बनाना आते ही नहीं है। बड़े बड़े एक बार तो मेरे ससुर जी बोल रहे थे पूरे तवे का पराठा बनाती है बहू, जब नई नई शादी होकर आई थी। तो कह रहे थे कि एक पराठा खा लो उसी में पेट भर जाता है। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे तेरे लिए तो बहुत बड़ा तवा लेकर आऊँगा ताकि खूब बड़े बड़े बना ले। मैंने कहा वो मजाक भी उड़ाते हैं मेरा। यहाँ मैं फटाफट बना के देकर आती हूँ पापा को पराठे। सारे जने वेट कर रहे थे खाने का, टाइम भी हो ही गया था। और यहाँ आरती बना रही थी पास्ता, वो कुकर में पास्ता उबलने के लिए रख के गई थी और वो बनाएगी पास्ता। उनका पास्ता मैगी ये सब ज़्यादा बनता है, वो रोटी सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं। मैगी है, पास्ता है, ये सब चीज़ें। अभी शाम को ही उन्होंने मैगी खाई थी। पापा मम्मी डांटते हैं पर वो वही मानते ही नहीं है। उनको खाना है तो खाना है, चलो जो भी जिसका मन करे वो खाए, हम क्या कह सकते हैं। बस यहाँ करारे में पराठे सेक करके और एक एक करके, पहले मैं पापा को देख कर आई थी, अब मैं देख कर आ रही हूँ मम्मी को। मम्मी के लिए भी चटनी और पराठा लगा के मैं देकर आऊँगी। मेरा ये है कि मतलब मैं एक एक पराठा सेकती हूँ तो तुरंत की तुरंत देकर आती हूँ, क्योंकि गरम गरम पराठे ही अच्छे लगते हैं। फिर करारे फिर बनाने का फ़ायदा है क्या, गरम गरम जब गरम बना रहे हैं तो हाथ क्या दे दो, वो लोग साथ के साथ खा भी लेंगे, गरम गरम अच्छे भी लगते हैं। और मैं झबिया से इसलिए इसको दबाती हूँ ताकि दबा के अच्छे से करारे पराठे बन जाए। देखो मैं अभी फिर से पापा को देने गई, एक पराठा बनाया और एक पराठा देख कर आ गई। मैं ऐसे करती हूँ, रोटियां भी मैं ऐसे करती हूँ, हाथ के हाथ बनाती हूँ, हाथ के हाथ देकर आती हूँ। उसमें ये रहता है कि एक तो बनाने में फिर ये नहीं लगता कि हाय मैंने इतने सारा खाना बनाया था। सच बता रही हूँ, मुझे तो बड़ा वो लगता है, ज़्यादा बना लो ना दिखता है ज़्यादा, मैंने इतना सारा खाना बनाया। और जब बना के देती जाती हूँ ना तो नहीं लगता मुझे। यहाँ आरती कुकर के अंदर से निकाल रही है पास्ता, वो भी बनाएगी अपना जल्दी। टाइम तो हो ही गया था काफ़ी ज़्यादा, तो दोनों जने बना लेते हैं, एक ही रसोई है हमारी, पर खाना बना लेते हैं अपना टाइम से। और यहाँ फटाफट से और भी पराठे बना के मैं देकर आती हूँ पापा मम्मी को। फिर इसके पापा भी वेट कर रहे हैं तो उनको भी देकर आऊँगी। वहाँ बच्चों के लिए बनाई थी मैंने खीर, और बच्चों को खिलाने के बाद ही मैं आई थी आलू के पराठे बनाने। तो कभी कभार हो जाना चाहिए ऐसी चीज़ें ना, अच्छी लगती है और कुछ नहीं। देखो मैं हाथ के हाथ एक पराठा सेका, फिर से एक और देकर आ गई। तो मेरे को ये लगता है गरम गरम जब हैं घर में तो खा लेंगे गरम गरम, वरना तो वो दिन में तो इतना खाना बनता नहीं है कि मतलब कि गरम रहे, थोड़ा तो टाइम लगता ही है। कभी कभार तो गरम गरम जब आ जाते तभी मैं देती हूँ। यहाँ मैं कर देती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और वो ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं खाते पराठे पे। यहाँ आए थे पूछने कि पराठे करारे तो बना रही है ना, खुद अपनी आंखों के सामने सिखवाए थे उन्होंने, तो वो अब वो भी लेके गए अपना खाना। और चलिए आ जाइए आप भी खा लीजिए आलू के पराठे। सर्दियों में ही इन चीज़ों का खाने का मज़ा है। सभी लोगों को आलू के पराठे बहुत पसंद होंगे, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो बहुत बनाती हूँ, नाश्ते में, डिनर में, लंच में, जब जैसा मन करता है तभी बना लेते हैं हम लोग तो आलू के पराठे। जब कोई सब्ज़ी ना पसंद आ रही हो तो चलो आज बना लेते हैं आलू के पराठे।
आज सब्ज़ी नहीं पसंद समझ आ रही थी सब्ज़ी क्या बनाऊँ। हर एक लेडीज़ का यही झंझट है, अरे यार क्या सब्ज़ी बनेगी। ज़्यादा भरता बनने की वजह से ये तवे पे चिपक गया था, तो मैं उसी को हटा रही थी। और चलो ऐसे ही मैं धीरे धीरे सारे पराठे बना लेती हूँ और बना करके एक एक करके देकर आते हैं। वहाँ सब वेट कर रहे हैं। मेरा ये है, मेरा कोई भी रिश्तेदार आता है वो यही कहता है कि बहू बिल्कुल गरम गरम खाना देती है। इस चीज़ की तो भाई मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं सारे के सारे कि बहू बहुत अच्छी है तुम्हारी, हाथ के हाथ बनाती है, हाथ के हाथ देकर आती है, हाथ के हाथ बनाती है और हाथ के हाथ देकर आती है। ये देख लो साइड में भी कहीं भी एक भी पराठा नहीं रखा। मैं जो बना रही हूँ वो देख कर आ रही हूँ, जो बना रही हूँ मैं देख कर आ रही हूँ। मैं मैनेज कर लेती हूँ इसी तरह से सारे कामों को। जब बन रहा है गरम गरम तो खा भी लो गरम गरम। मैं बनाती उसी टाइम पे हूँ, मैं बना कर रखती नहीं हूँ, फिर ठंडे हो जाते हैं तो क्या ही मज़ा आलू के पराठे का या रोटियों का। जब है पास में तो खा लो गरम गरम। आ जाइए आप भी खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए खाना, आलू के पराठे। आपको पता ही है मैं आलू के पराठे बना रही थी, तो आप भी खा लीजिए, आ जाइए। और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए मुझे अच्छे अच्छे, ताकि मैं मोटिवेट होकर अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँ।